अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से और बिलखसूस जो बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी हैं, जिस अंदाज़ से वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और मुसलसल 10 माह से 2 अरब डॉलर से ज़्यादा के तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं उन पाकिस्तानियों की जानिब से जो बैरून मुमालिक में मुकीम हैं। और अप्रैल के महीने में भी 2 अरब 80 करोड़ रुपए के तरसीलात ज़र पाकिस्तान में आए हैं। और जो पाकिस्तान के जो टोटल रिमिटेंसेस हैं रवां माली साल के पहले 10 माह के, उनकी मजमूई मालियत 24 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इसके नतीजे में जहां पे हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफ़ा हुआ है और तरसीलात ज़र में भी इजाफ़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी रिकॉर्ड हद तक उसमें इजाफ़ा देखा गया है। और मई के जो पहले हफ़्ते के अख्ताम पर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की मालियत थी वो 22 अरब 91 करोड़ डॉलर थी। अगरचे अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ने कोई 830 मिलियन डॉलर तकरीबन 83 करोड़ डॉलर कर्ज़ों की अदायगी में भी ख़र्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अभी भी 22 अरब और 90 करोड़ से ऊपर हैं। यकीनन ये अच्छी बात है पाकिस्तान की मईशत के लिए भी, और इससे इजहार होता है जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं उनका अपने मुल्क से जो मोहब्बत है, अकीदत है और जो एतमाद का रिश्ता है पाकिस्तान से या हुकूमत पाकिस्तान से, इसका भी इजहार होता है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं कि वो जो बैरून मुमालिक पाकिस्तानी जिस एतमाद के साथ मुसलसल हर महीने 2 अरब डॉलर से ज़्यादा के पैसे पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान भी ख़ास तौर के ऊपर जो समाजी शोबा है पाकिस्तान में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के शोबे हैं, तालीम है, सेहत है या बेरोज़गारी के हवाले से या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो इक़दाम है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा हो, कमी हो इसके अंदर, और इनकम जो है अफराद की उसमें इजाफ़ा हो और खुशहाली की जो राहें हैं उनकी राह जो है वो हमवार हो सके। अब हमें ये देखना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी पिछले 2-3 सालों में जब से PTI की हुकूमत आई है कि इसकी तरजीहात क्या हैं। अगरचे काफ़ी तनकीद होती है, वज़ीर ख़ज़ाना बार बार बदले गए हैं, इकनॉमिक टीम बार बार बदली गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं और जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो खुशकिस्मती से अभी तक जो है कि वो उसमें पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहे हैं। कुछ जगहों के ऊपर महंगाई का मामला है या एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसमें भी ख़ास तौर के ऊपर जो कॉटन क्रॉप है उसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं जहाँ पे हुकूमत को फोकस करने की ज़रूरत है। जो पिछला साल 2019 माली साल गुजरा था उसमें जो ओवरऑल ग्रोथ थी वो भी नेगेटिव थी, और उसमें अगरचे कोरोना को वजह करार दिया जाता है, लेकिन कोरोना मार्च में शुरू हुआ था और उससे पहले जो 6 महीने 8 महीने या 9 महीने माली साल के थे तो उसमें कोरोना नहीं था, तो वो जस्टिफिकेशन ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब जो पाकिस्तान की मईशत को देखा जाए और पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है या वर्ल्ड बैंक और IMF की जो पाकिस्तान से मुतल्लिक इकनॉमिक रिपोर्ट्स हैं, तज्ज़िये हैं, जायज़े हैं, उनको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत में टर्न अराउंड आया है। अब 2-3 चैलेंजेस जिनका हमने ज़िक्र किया उसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ, कि महंगाई है, समाजी शोबा है, और एक और मामला जो अक्सर हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया है वो है वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जो है वो, उसके ऊपर बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के हवाले से कि पाकिस्तान की मईशत में नो डाउट कि पिछले 10 माह से मुसलसल 2-2.5 अरब डॉलर जो है तरसीलात ज़र आ रहे हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर भी रिकॉर्ड हद तक पहुँचे हैं। एक्सपोर्ट्स भी हमारी पिछले सालों की निस्बत जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन महंगाई की जो शरह है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। अगर हम पिछले 3-4 अदवार का जायज़ा लें तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो उस वक़्त महंगाई की शरह पाकिस्तान में 7.8% थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत ख़त्म हो रहा था 2013 में, तो उस वक़्त महंगाई की शरह 8.7% थी।
ज़्यादा हुई थी। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में महंगाई पर काबू पाया गया था और 2017 में महंगाई की शरह 5% थी, जो अब बढ़ के 8.5 से 9% अभी भी इसके दरमियान में है। और तवक्को भी यही की जा रही है कि जो अगला चंद माह और बल्कि 1 साल है उसके अंदर ये 7-8% के करीब जो है कि महंगाई की शरह रहेगी। इसके ऊपर हुकूमत को बड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अंदर वफाकी हुकूमत के साथ साथ बिलखसूस जो सूबाई हुकूमतें हैं, सिंध की, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की, उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स या डिस्ट्रिक्ट मैकेनिज़म्स हैं महंगाई को या कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, वो सूबाई हुकूमतों के दायरे इख्तियार में आते हैं, तो उनको भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी होंगी। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर की रवां माली साल के जो 9-10 माह के इंडिकेटर्स हैं उसमें तमाम मेजर क्रॉप्स में रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो है वो देखी जा रही है और तखमीना यही है कि फसलों में नुमायां तौर पे ऊपर इजाफा होगा। ताहम कपास की जो फसल है उसमें नेगेटिव ग्रोथ की प्रोजेक्शन की जा रही है। इसमें मेयारी बीज की कमी है। इसके साथ साथ जो किसानों का इंसेंटिव होता है उस हवाले से भी मसाइल थे। और फिर जो रिसेंट पास में दुनिया के दीगर इलाकों की तरह पाकिस्तान में भी जिस तरह से टिड्डी दिल का हमला हुआ था उसने भी यहाँ पे फसलों को मुतासिर किया था। इसमें एक और जो सबसे बड़ा मसला एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, अगरचे अभी हुकूमत जो है वो तकरीबन ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त में 50% ज़्यादा इजाफा हुआ है और कहा जा रहा है कि 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है कि हुकूमत लेकर आ रही है अगले 2-4 सालों के लिए कि किसानों को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। लेकिन ये तमाम इंसेंटिव्स उस वक्त कारगर साबित होंगे कि जब मिडल मैन का जो किरदार है ज़रूरी शोबे में वो बहुत अहम है, उसको कम से कम किया जाए और किसानों को मंडियों तक डायरेक्ट रसाई हो, या हुकूमत ने जिस तरह से एक प्लान किया है कि हम स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स बनाएंगे मुख्तलिफ पैदावारी अशिया के, ताकि जो होर्डिंग है वो ना हो सके और जो मिडल मैन है नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है वो ना कर सके और किसान को उसका पूरा हक मिले। तो कोई ऐसा मेकनिज़म हुकूमत को बनाना पड़ेगा कि ये मिडल मैन का किरदार कम से कम हो और एक तो आवाम को मेयारी अशिया और मुनासिब जो कीमतों पर मिल जाएँ और दूसरा किसानों को जो उनकी मेहनत का मुआवजा है वो बर वक्त और मुनासिब मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर बड़ी ज़रूरत है। दूसरी बात जो है कि अगरचे मौजूदा हुकूमत भी ये कहती है और तमाम इंडिकेटर्स भी ये शो करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदन में इजाफ़ा हुआ है। 2007-8 में पाकिस्तान में फ़ीकस आमदन $1085 थी, 2013-14 में $1386 पे आई और 2017-18 में मियाँ साहब के दौरे हुकूमत ख़त्म हो रहा था तो $1545 थी, जो अभी पिछले 2 सालों में बढ़कर $1739 पे पहुंची है। लेकिन ये फ़ीकस आमदन जो है वो पाकिस्तान की जो मजमूई आमदन या GDP होता है उसको आबादी पे तकसीम कर पे निकाला जाता है। तो लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला है जो तमाम हुकूमतों के लिए चैलेंज रहा है और इसके ऊपर किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए, वो ये है कि जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है वो होनी चाहिए। कि पाकिस्तान में जो 20% अमीर तरीन तबका है जिसको इशराफिया कहते हैं, जिसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और सनत के ऊपर और तिजारत के ऊपर कंट्रोल है, उनके पास जो मुल्की आमदन का तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के इस 15 से 20% इशराफिया को जाता है। और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है और उन्होंने जो पाकिस्तान के आदाद शुमार हैं उन्हीं को लेकर ये अपनी रिपोर्ट मुरतब की है। और जो ये 20% इशराफिया है इसको फिर हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ़ टैक्सों में इस्तेकाक या मरात हैं उनकी मालियत भी तकरीबन $17 अरब के करीब है जो सालाना उनको मरात दी जाती हैं। जागीरदार तबका है, फ्यूडल लैंड है, वो पॉपुलेशन का महज 1.1% है, लेकिन मुल्क की जो 22% जो है काबिल काश राजी जो है वो उनके कंट्रोल में है। और पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए जिसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो किसी भी मईशत का पहिया चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, वो 2009 में पाकिस्तान की मिडिल क्लास तकरीबन 42% थी और 2019 में जो यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है और उसका डाटा है उसके मुताबिक ये 42% से कम होकर 36% होकर रह गई। जो जरदारी साहब का दौरे हुकूमत था और मियाँ साहब का दौरे हुकूमत था उसमें
मिडिल क्लास और जो SME सेक्टर था पाकिस्तान की इंडस्ट्री में वो ख़त्म हुआ और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब मौजूदा हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अच्छी बात है कि पाकिस्तानी एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तरसीलात ज़र की जो मालियत है वो बहुत मुनासिब हद तक बढ़ी है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं, लेकिन जब तक ये वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी नहीं बनाया जा सकेगा, जब तक मिडिल क्लास की मईशत को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, जब तक SME सेक्टर की ग्रोथ को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर के तमाम सेक्टर्स की ग्रोथ को और तरक्की को यकीनी नहीं बनाया जाएगा और महंगाई पर काबू नहीं पाया जाएगा, तो ये तमाम के तमाम जो समरात हैं, खा वो इनके अंदर कितने ही और अरब डॉलर इजाफा हो जाए तो अवाम मुतमिन नहीं हो सकेंगे। तो अवाम को मुतमिन करने के लिए यकीनन इस हुकूमत को महंगाई पर काबू पाना होगा और इसके साथ साथ जो इम्तियाज़ी सलूक है इशराफिया के साथ और मिडिल क्लास के साथ, उसको भी ख़त्म करना होगा।